जय सिया राम। सभी भक्तगण, सभी दर्शक सत्य दर्शन टीवी के आप सबका स्वागत है सत्य दर्शन टीवी में। आप बराबर इस टीवी के माध्यम से आप बराबर नए नए संत, विद्वान, आचार्य से भेंट होती है आपकी, आप बात करते हैं उनसे, और जो भी आते हैं हम लोगों को बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं और उनका परिचय भी हम प्राप्त करते हैं। कई दिनों से आश्रम में यहाँ पर हमारे आचार्य निर्मल जी हैं। आज हम पहली बार आपके सामने लेकर के इनको आ रहे हैं। बहुत वर्षों से आप हालैंड आते हैं और बहुत बार भजन कीर्तन हम सबको सुनाते हैं, हम लोगों को भक्ति सिखाते हैं। आज हम आप इनका परिचय जानेंगे। आचार्य जी नमस्कार। तो आचार्य जी, आप मूल रूप से कहाँ से? जी, हम मूल रूप से भारतवर्ष में उत्तराखंड एक जगह है, इसे देवभूमि कहा जाता है जी। तो देवभूमि उत्तराखंड में नैनीताल जनपद और हल्द्वानी नाम का शहर है। हाँ। वैसे तो मेरा जन्म अल्मोड़ा में हुआ, लेकिन उसके बाद हम हल्द्वानी आ गए। अल्मोड़ा में आपका जन्म हुआ जी, और आप हल्द्वानी आ गए। जी, हल्द्वानी आ गए। उसके बाद तो हल्द्वानी में पढ़ाई लिखाई और सब वहीं हुआ है। हल्द्वानी में ही? जी। आपकी शिक्षा हल्द्वानी में हुई? कहाँ तक? शिक्षा की बात करें तो मेरा वैसे कहें तो जो शिक्षा होती है, जो हम कहें ना संस्कार, हाँ। वो तो घर से ही मिलते हैं। हाँ। क्योंकि ये एक मुख्य चीज़ है हमारे भारतवर्ष में। ये विशेषता है कि जो पढ़ाई है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपके संस्कार आपके घर से चलते हैं। हाँ। आप जो देखते हैं वो आपके अंदर बीज रूप में हमेशा रहता है। तो मेरी पढ़ाई की अगर बात करें तो मैंने एमएससी केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक रसायन विज्ञान से एमएससी किया। अच्छा। और उसके बाद पिताजी के साथ मैं यूरोप आया 2004 में, पहली बार आया था। फिर उसके बाद 2008 से लगातार यहाँ आना शुरू किया। तो फिर आप जो है डॉक्टर आंदर्स की डिग्री है आपकी साइंस में, और मैं कहूँ भारत से बाहर क्या कहूँ, सारी दुनिया में घूम करके जो है धर्म और शास्त्र का प्रचार करते हैं। जी। एमएससी करने के बाद धर्म और शास्त्र का प्रचार करते हैं। नहीं, उसके बाद पढ़ाई फिर बदली। अच्छा। फिर पूरा जो क्षेत्र था वो मुड़ गया। एमएससी करने के बाद फिर मेरी पढ़ाई, फिर मैं यहाँ यूरोप आया पिताजी के साथ। 2008 के बाद पिताजी ने मुझे आदेश किया कि अब मैंने फिर योग से आचार्य किया। अच्छा। फिर मैंने योग से आचार्य किया। एमएससी करने के बाद योग आचार्य जो है? जी, मैं योग से आचार्य किया। साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा में डॉक्टरेट की उपाधि ली। अच्छा। और साथ ही चिकित्सक भी हैं? हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा। साथ ही साथ पिताजी ने हमको बचपन से संगीत का और मोड़ दिया था, तो मेरी मास्टर्स डिग्री संगीत में भी है। संगीत में भी मास्टर की डिग्री? और अब मेरी ज्योतिष में भी मास्टर की डिग्री हो गई है। तो और ज्योतिषाचार्य, संगीताचार्य, योगाचार्य, कितनी डिग्रियां है आपके पास लगभग, अगर गिना चाहे तो? डिग्री देखिए, डिग्री से तो कुछ नहीं होने वाला। डिग्रियां तो बहुत सारी हैं। मुख्य डिग्री तो ऐसा है कि अगर आप कितना भी पढ़ लें, जब गुरु कृपा नहीं होती तो कुछ नहीं हो सकता। आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भगवान का स्वरूप गुरु को ही कहा गया है। और जब गुरु की कृपा हो जाती है तो कहते हैं कि मूकं करोति वाचालम, जो गूंगा है वो भी बोलने लगता है। पंगुंग लंघयते गिरिम, और जो लंगड़ा है वो बड़े बड़े पहाड़ पार कर देता है, पार कर जाता है। यत कृपा तब वंदे परमानंद माधव। ऐसे भगवान गुरुदेव की कृपा हो तो क्या नहीं जाता। तो डिग्रियों से कुछ नहीं होने वाला। अगर गुरु कृपा हो जाए तो आपके जीवन में एक क्षण के अंदर बदलाव आ सकता है और आप मूर्ख से विद्वान बन सकते हैं। एक कथा आपने सुनी है, श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर कथा आती है जिसमें
ध्रुव जी की कथा आती है, छोटे से बालक थे, कुछ भी सामने गुरुदेव की कृपा हुई, नारद जी मिले, उन्होंने मंत्र बताया, भगवान के दर्शन हो गए। और भगवान जब सामने प्रकट हुए तो देखा भगवान की स्तुति करना चाहता छोटा बच्चा, वो तो छोटा है, उसे कुछ पता ही नहीं कैसे स्तुति करे। तो भगवान ने अपना शंखमय वेदमय शंख जब लगाया तो सुंदर योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां, शंख लगाते ही अंदर स्पर्श कराते ही जो है वो गुरु कृपा थी। गुरु नारद जी मिल गए थे तो गुरु की कृपा हुई और विद्वान हुए। तो बस यही है, डिग्रियां तो संसार में लेते रहते हैं हम लोग, हर दिन हम सीख रहे हैं। ठीक है, संसार में हम ये कहें कि हम बड़े विद्वान हैं, अपने को हमारे पास ये डिग्रियां हैं, फलानी डिग्रियां, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। संसार में हम हमेशा सीख रहे हैं, शास्त्र अनंत हैं, विद्याएं अनंत हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाम च विद्याम, छोटा सा हमारा जीवन है। तो जितना मिल जाए हर दिन हमें यह है कि हम सीख रहे हैं, हमें सीखना चाहिए। बस मुख्य चीज है कि गुरु पर श्रद्धा हो, गुरु पर विश्वास हो तो गुरु कृपा होने लगती है। अभी आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, ये जो वर्ष चल रहा है 17 तारीख या चल रहा, अभी तो हमारा नया वर्ष शुरू होगा मार्च में। जी। ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी इस नए वर्ष में? ग्रहों की अगर स्थिति की बात करें तो ये किन किन ग्रहों पर शनि रहेगा? जी, ये बड़ी विशेष बात है। तो अभी हम जो कहें आंग्ल नव वर्ष में अभी आज की विशेष बात कहें तो आज शनि का गोचर जो है आज ही बिल्कुल 17 तारीख को शनि गोचर किए हैं कुंभ राशि में, मकर राशि से हटकर कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। तो इसमें बहुत राशियों का प्रभाव हो गया। शनि तो ऐसे ग्रह हैं जब वो उनका गोचर होता है तो जबरदस्त प्रभाव दिखाते हैं। शनि पॉजिटिव भी दिखाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। देखिए शनि का एक नाम है, आपने सुना होगा, शनि की जब वंदना करते हैं नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, कहा कि यम के अग्रज भाई, अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, तो यम के जो अग्रज है उनका नाम है शनि। तो यम के अग्रज जब आएंगे तो उथल पुथल करेंगे ना, किसी को ऊपर चढ़ाएंगे, किसी को नीचे गिराएंगे। तो वो उनके आते ही बदलते ही अब अपनी जो राशि पर उनका गोचर हुआ है। तो यहाँ अभी तक जो था मिथुन और तुला राशि पर ढैया चल रही थी, वो ढैया समाप्त हो गई है। तो मिथुन और तुला राशि वालों को बड़ा अच्छा समय होगा। लेकिन साथ ही साथ जो शनि का गोचर आगे बढ़ने से कर्क राशि और वृश्चिक राशि में 7.5 ढैया शुरू हो जाएगी। तो 2.5 साल उनके थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। और अब बात करें 7.5 की, तो 7.5 कुंभ राशि, मीन राशि, मकर, कुंभ, मीन तीनों में रह गई। मकर में अंतिम जो लघु कल्याणी है वो चल रही है 2.5 साल के लिए, वो चलेगी। कुंभ में अभी बीच का है और मीन में शुरू हो जाती है। तो शनि का प्रभाव विशेष रहेगा। उनके जिनके ऊपर शुरू हो रहा है उनको क्या क्या करना चाहिए? देखिए बहुत शनि के लिए बहुत सरल उपाय हैं। और अभी आपके भी हो यहाँ अभी बड़ा अनुष्ठान होने वाला है। एक बड़ा विषय है शनि के बारे में, अगर हम बात करें शायद अभी होने वाला है ना, अभी आपके अमावस्या के दिन जी, शनि अमावस्या के दिन अभी हमारे यहाँ दक्षेश्वर धाम में हनुमान जी के हनुमान चालीसा का अनुष्ठान होने वाला है। तो बहुत विशेष महत्वपूर्ण दिन है उसके लिए। देखिए कहते हैं कि अमावस्या क्या है जी? अब मैं बात कर रहा हूँ कि कहते हैं कि अमावस्या और ऊपर से शनि अमावस्या, तो उसका प्रभाव 2 गुना या 100 गुना हो जाता है। अब इसको जानने से पहले जाने कि देखिए अमावस्या से क्या संबंध है। हम बात करें हमारे वहाँ जो हमारा सनातन पंचांग जो है वो दुनिया का सबसे उत्कृष्ट पंचांग है, सबसे वैज्ञानिक, सबसे प्रभावी पंचांग इसलिए है क्योंकि इसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों को लेकर गणना की गई है। अगर आप किसी और पंचांग की बात करें तो उन पंचांगों में कहीं सूर्य को लिया गया है, कहीं केवल चंद्रमा को लिया गया। लेकिन हमारे पंचांग की ये खासियत है, ये विशेषता है, ये प्रमाणिकता है, ये उसकी वैज्ञानिकता है कि वो सूर्य और चंद्रमा दोनों को साथ लेकर उसका गणना की गई। हाँ। और सूर्य और चंद्रमा आपने कल सुना ही था, भगवान वेद की आंखें हैं। और हमारे वहाँ अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे इस पिंड के अंदर है वो ब्रह्मांड में है। और सूर्य चंद्रमा बाहर है तो सूर्य चंद्रमा अंदर भी है। अब इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो योग में हम बात करें तो योग में हमारे वहाँ कहते हैं कि अष्टाचक्रानवद द्वारा देवानाम पुरितोध्येयो तस्याम हिरण्यमयो ज्योति स्वर्गो ज्योति तुषाव्रता। और हठ योग में और ऊपर कहा, हठ योग में कहा कि हमारे पास 3 प्रकार की नाड़ियां हैं, उसमें एक नाड़ी सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी। हकारेण तो सूर्यस्य ठकारेणेन्द्र उच्यते, ह से सूर्य नाड़ी और ठ से चंद्र नाड़ी। और अब देखिए अमावस्या कैसे बनती है।
देखिए इसका वैज्ञानिक तथ्य यह है कि अगर वैज्ञानिक लोगों से बात करें तो अमावस्या तब बनती है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक सामने आ जाते हैं। अच्छा, तो अंधेरा सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का मिलन। हम अगर योग की भाषा में कहें कि हकारेण तो सूर्यस्य और ठकारेण रुच्यते सूर्य चंद्र समारोक्यम हठत्य विधीयते, वो कहा कि सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों का मिल जाना ही योग है। और ठीक उसी प्रकार आकाश में सूर्य और चंद्रमा का मिल जाना, दोनों अमावस्या के दिन इतनी प्रभावी है अमावस्या, जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि पर होते हैं। एक ही राशि पर होते हैं, हाँ। एक ही कला, एक ही विकला, दोनों एक ही डिग्री पर होते हैं। तो दोनों के आमने सामने हो जाने से, हाँ, जब दोनों आमने सामने होते हैं तो उसका पूरा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। तो हम ये कहें कि जैसे देखिए हमारे वहाँ की हर तिथि का आपके जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। प्रतिपदा, द्वितीया से लेके पूर्णिमा और अमावस्या तक पूरा प्रभाव आपके। लेकिन एक चीज और कही है हमारे वहाँ, एक चीज और कहते हैं कि देखिए इसका सिलसिला है चंद्रमा और सूर्य से। तो हमारे वहाँ कहा गया है कि चंद्रमा के पास 16 कलाएं हैं। कला आपने सुना होगा, कहते हैं कि जब प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ऐसी चंद्रमा जो है पहली कला, दूसरी कला, 30 दिन हमारे वहाँ बताए गए हैं सूर्य से और चंद्रमा से 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहला शुक्ल पक्ष है, दूसरा कृष्ण पक्ष है। तो शुक्ल पक्ष है उसमें चंद्रमा अपनी कलाओं में पहली, दूसरी, तीसरी 15 कलाओं पर आते हुए धीरे 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 उजियाली की तरफ आ जाता है। और शुक्ल पक्ष, शुक्ल का मतलब है चमकदार। भगवान विष्णु की तुलना की गई है चंद्रमा से, शुक्लाम वरदरम विष्णु, ये शुक्ल हैं। फिर ये देखिए 15 उसकी कलाएं हैं। ठीक, अब 16वीं कला जो है वो है अमावस्या। वो पुण्य तिथि, वो 16वीं कला अमावस्या है। और हम सभी जानते हैं कि एक महीने में 2 पुण्य काल आते हैं, पूर्णमासी और अमावस्या। तो दोनों तिथियों पर कहते हैं कि दान करें और उस दिन विशेष स्नान करें, और कहते हैं कि आप उस दिन फलाहार करें अमावस्या के दिन। और अगर शनि आ जाए, अब शनि वाली बात थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ बात को, तो ये विशेष कही गई है। तो अगर आपको 16 कलाओं का प्रभाव लेना है पूरा, देखिए एक दिन से तो एक ही दिन का प्रभाव होगा, लेकिन 16 की 16 कलाओं का प्रभाव आपको चाहिए, तो अमावस्या आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। अमावस्या के दिन पूजन करना, दान करना, बिल्कुल। और अमावस्या को इसलिए विशेष कहा गया है कि उस दिन आपके पितृ लोग प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वो अंधेरी रात है। उस दिन वो आपके जल की प्रतीक्षा करने आपके पास आते हैं। अक्सर आजकल लोग परेशान फिरते हैं, सब जगह भागते फिरते हैं, हमारा ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा, ये बीमारी हो गई है, बच्चे नहीं पढ़ रहे, काम करते हैं तो आधा छूट जाता है। कई लोग ऐसे बीमार हो गए, दवाई खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब दवाई रोकते हैं फिर बीमारी दुगनी ताकत से बीमारी उनके ऊपर आ जाती है। कारण पितृदोष से उनके जो पितृ हैं वो संतुष्ट नहीं है। तो उनको संतुष्ट करना है तो सबसे सरल उपाय है, कोई भी अमावस्या हो, अभी शनि में तो आ ही नहीं रहे हम, शनि आएंगे तो उसका प्रभाव डबल ट्रिपल 100 गुना हो जाएगा। अब कोई भी अमावस्या हो उस दिन आप तर्पण करें, श्राद्ध करें, ब्राह्मण को दान करें, तो उससे आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे और आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो कितना आसान है ना हमारे लिए, हमारा फायदा है इसमें, हमारा ही फायदा है। अब बात करें शनि अमावस्या की, देखिए अमावस्या अलग अलग प्रकार की कही गई है। उसमें एक अगर अमावस्या सोमवार को पड़े तो सोमवती अमावस्या, मंगलवार को पड़े तो भौमवती अमावस्या, और शनिवार को पड़े तो शनिश्चरी अमावस्या। और बहुत सारी अमावस्या और भी आती है, लेकिन अब इसमें अगर सोमवती अमावस्या है तो चंद्रमा का उस विशेष उसमें उपाय किया जा सकता है। और अगर हम कहें भौमवती अमावस्या, उसमें मंगल का प्रभाव। अक्सर लोग परेशान रहते हैं, हमारे बच्चे मंगली हैं, हम मंगली हैं, हमारी शादी नहीं होगी, विवाह जीवन खराब हो जाएगा। तो हमारे पास है ना अमावस्या, भौमवती अमावस्या। और क्या होता है, लोग कर्ज से परेशान हैं। मंगल का काम अगर मंगल कुंडली में खराब है, नीच प्रभाव में है, अस्त है, या कोई समस्या से ग्रस्त है, या त्रिक भावों पर है, तो कहते हैं कि मंगल जिस दिन भौमवती अमावस्या है उस दिन हनुमान जी के पास जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, दान कीजिए, तो आपको जो मुश्किलें हैं वो आसान हो सकती है। अब बात करें शनि अमावस्या, तो शनि का रंग जो है नीलांजन समाभासम, नीले रंग के हैं और रंग है काला, और अमावस्या का रंग भी है काला। तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों का स्वभाव एक जैसा है। देखिए अगर अंधेरी रात हो और अंधेरी रात में आप जंगल में हो तो अंधकार और बढ़ जाता है ना, और बढ़ जाता है। अब
तो यहाँ उस शनि का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी हम बात कर ही रहे थे कि शनि का प्रभाव, शनि एक ऐसे ग्रह हैं यम के अग्रज हैं, और जब शनि की 7.5 चले, सब शनि की ढैया चलती है, या शनि का पाप प्रभाव कुंडली में दिखता है, तब आदमी जो ज्योतिष को नहीं मानता, जो अध्यात्म को नहीं मानता, बहुत से लोग होते हैं ना, नास्तिक होते हैं ना, हम भगवान को नहीं मानते, हम ज्योतिष को नहीं मानते, हम तो अंग्रेज बन गए हैं। अगर कुछ लोग ऐसे ही है ना, पढ़ लिया तो अपने को अंग्रेज समझ लेते हैं, मॉडर्न समझ लेते हैं। जब शनि की दशा आती है ना, तो मानना पड़ता है, मानना पड़ता है, घूम फिर के चक्कर काटने ही पड़ते हैं। तो बहुत सरल उपाय है शनि अमावस्या। अगर आपके आने वाली, और देखिए अभी जो आने वाली अमावस्या है, कब है वो आपके 21 तारीख को पड़ रही है। वो अमावस्या शनि अमावस्या तो है ही है, साथ ही साथ माघ मास की अमावस्या है, जिसको मौनी अमावस्या कहा गया है। जाने अनजाने हमसे अनेक पाप हो जाते हैं। इस संसार में हम रहते हैं, हमसे अनेक पाप हो जाते हैं। हम भोजन कर रहे हैं तो कई कीड़े मर जाते हैं, पाँव से दब जाते हैं, हम सांस ले रहे हैं, और कई बार हम न चाहते हुए भी झूठ बोल देते हैं, तो वो भी तो पाप है। तो ऐसे अनेक पाप हमारे जीवन में हो जाते हैं, और अगर हम पाप करते हैं तो उसका फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा। अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्मों का कर्म करेंगे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए कितनी सरलता है हमारे सनातन धर्म में, कितने इसीलिए बनाए गए, इसीलिए हमारा जो पंचांग है, इसीलिए हमारी तिथियां हैं, इसीलिए अमावस्या है, इसीलिए पूर्णिमा है। तो इस तिथि पर यदि आप कुछ अच्छा काम कर लेते हैं, तो जैसे मौनी अमावस्या में कुछ देर मौन रह लेते हैं। एक चीज़ और है, बहुत से लोग इसका भी ध्यान नहीं देते। अगर अमावस्या जिस दिन तिथि है वो पर्व तिथि है, तो उस दिन आप कोशिश करें कि भोजन अन्न ग्रहण न करें। अच्छा, अब जैसे किसी कुंडली में वो बड़ा परेशान है, तो उस दिन शाकाहारी तो रहे कम से कम, लहसुन प्याज न खाए, सात्विक भोजन करे, दान करे, अपने पास के मंदिर पर जाए। देखिए बहुत विशेष बात, आप बहुत कुछ कर लीजिए लेकिन कुछ नहीं होने वाला। हमारे वहाँ कहते हैं कि जप दान यज्ञ से आपके ऊपर आई हुई दशाएं टल सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर ज्योतिष अगर बदल सकता है तो भाई ये कुछ बदल दे। देखिए हम बदल नहीं सकते, हम भगवान नहीं हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर बारिश हो तो हम छाता लेके हम कम कर सकते हैं ना उस चीज़ को। अब ठंड है तो हमने कपड़े पहन लिए तो हमें ठंड कम प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार जप से, दान करने से दशा का प्रभाव कम प्रतीत होता है। मान लीजिए आपके ऊपर दशा चली है ठंड की, आपने कपड़े पहन लिए, जैकेट पहन लिया, आपको प्रभाव कम पड़ेगा। तो दान बहुत मुख्य है। अपने पास के मंदिर पर जाएं, वहाँ दान करें, और शनि अमावस्या के दिन हो सके तो पीपल का पेड़ आसपास हो, उसके आसपास दिया जलाएं। देखिए मैं अभी देख रहा था पीछे आपके पास दो पीपल के पेड़, और कितनी लंबी यात्रा करके वो यहाँ पहुंचे। देखिए बहुत बड़ी बात है, सूरीनाम होते हुए बहुत बड़ी बात है। भारत में भी हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको बताते हैं कि शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन आप पीपल के पेड़ के पास जाइए, वहाँ दीपक जलाइए। तो वो कहते हैं मन दीपक कहाँ मिलेगा। और देखिए इतनी बड़ी बात है, हॉलैंड में, नीदरलैंड जैसी जगह में, इतनी ठंडी जगह है जहाँ बाहर सब कुछ जमा हुआ है, वहाँ अंदर पीपल के पेड़ इस ठंड में भी जीवित हैं। तो ये तो बड़ी अविश्वसनीय बात है। तो ये संभव है। तो जहाँ ऐसा है तो उस मंदिर पर आए जहाँ पीपल के पेड़ हैं, वहाँ दीपक जलाएं, दान करें। तो 100% आप जिस दिन करेंगे उसी दिन आपको, आप करके देखिए, इसी शनि अमावस्या को करके देखिए, आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा, ये गारंटी है। और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होए। जो 100 बार पाठ कर लेता तो जेल में बंद वो भी छूट जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। सारे संकट नाश हो जाते हैं। और कब? शनि अमावस्या के दिन जो कर दिया तो 100% आप करेंगे तो वो होगा। तो ये शनि अमावस्या का महत्व है। तो हालांकि बातें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये विशेष बात ये है कि शनि अमावस्या आपके सामने है, नजदीक है, और माघ मास है। देखिए माघ मास की शनि अमावस्या, मौनी अमावस्या, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं है। मौनी अमावस्या, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं है। एक दिन तो है, देखिए एक दिन शनिवार का दिन है, और आप सब दिन काम करते हैं। वो दिन अगर आप कुछ अच्छा काम कर देते हैं, वो आपका किया हुआ जो काम है ना, वो कर्म, वो अक्षय हो जाता है। अक्षय, इसे कोई नहीं मिटा सकता। हमने ये कहा कि अवश्यम में वो भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, लेकिन इस दिन किया हुआ जो कर्म है वो मिटेगा ही नहीं। तो इसलिए ये इसका महत्व है। शनि अमावस्या बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इस दिन का लाभ उठाया जाए। शनि अमावस्या। हाँ, लेकिन अभी आप कह रहे थे जैसे भौमावती मंगलवार को अमावस्या पड़ेगी,
तो सोमावती अमावस्या जैसा लोग हमने सुना, जो कहते हैं लोग कि सोमावती के अगर पुत्र किसी का बीमार हो तो बिल्कुल सही पीपल कहा, के, हाँ बिल्कुल ऐसा सही कुछ। कहा। देखिए सोमवती अमावस्या का सीधा संबंध चंद्रमा से है। तो चंद्रमा का कारकत्व जो है वो जल पर है, चंद्रमा का कारकत्व संतान पर है, चंद्रमा का कारकत्व पत्नी पर है, चंद्रमा का कारकत्व माता पर है। तो चंद्रमा अगर किसी की कुंडली में खराब स्थिति पर है, या हम कहें नीच अवस्था पर है, त्रिक भावों पर है, पाप ग्रह के प्रभाव पर है, विश्व योग बन रहा है, तो आदमी को अक्सर ये समस्याएं आएंगी। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, जल संबंधी रोग, कफ संबंधी रोग, वात संबंधी रोग उसके पास होंगे, संतान संबंधी कष्ट होगा। तो जब सोमवती अमावस्या है तो उसका उसमें अचूक उपाय यह है कि उस दिन शिव जी के मंदिर पर जाएं, शिवालय पर जाएं और शिव जी को दूध से स्नान कराएं। सोमावती अमावस्या पर शिव जी पर दूध से स्नान कराएं। शिव जी का एक नाम शशांक, चंद्रमा उनके सिर पर है ना, सोमनाथ भी उनका नाम है जी। तो चंद्रमा उनके सिर पर है, अगर आप उनको दूध से अभिषेक कराते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, चंद्रमा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, वो दुष्प्रभाव चंद्रमा का बहुत कम हो जाता है और आपको शुभ फल प्राप्त होने लगता है जी। इसलिए विशेष अगर सोमवती अमावस्या पड़े, देखिए ये संयोग कभी कभी साल में कुछ दिनों पर बनते हैं और हम अक्सर अपनी पूरी जिंदगी भर काम करते हैं। जिंदगी भर व्यक्ति काम कर रहा है, हर व्यक्ति काम पर लगा हुआ है, किसी को समय नहीं, लेकिन परेशान भी सभी है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम समय निकाल कर, देखिए इसीलिए हमारे वहाँ जो हमारा पंचांग है, ब्राह्मण है, इसीलिए तो है। आपने सुना होगा कि ब्राह्मण का जो जीवन है तो दूसरे की भलाई के लिए है। अब देखिए सीधी भलाई है, इसीलिए कोई पूछेगा ना उससे, अपने आप तो जानेगा नहीं, तो पूछेगा आदमी आगे कि भाई कब है, तो वो भलाई हो गई ना उसकी। और भौमावती अमावस्या का विशेष है कि मंगल का प्रभाव। देखिए मंगल, शनि और सूर्य ये एक ऐसे ग्रह हैं, इनको क्रूर ग्रह कहा गया है। तो मंगल भी बड़ा तेज ग्रह है। मंगल का संबंध जो होता है, अगर मंगल कुंडली में खराब है या खराब हो रहा है, नीच का हो रहा है, पाप प्रभाव पर है, तो आपको वो ऋण दे देगा, कर्जे में रखेगा। आप देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन सब कर्जा लिया हुआ होता है। जब वो इधर पूछते तो कहते हैं सब कर्जे का है, वो कर्जा छूटने का नाम ही नहीं लेता। दूसरा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो सब कुछ है लेकिन उनके अंदर ऊर्जा की कमी है। मंगल ऊर्जा वाले ग्रह। और तीसरी बात, मंगली दोष, जिसे सब लोग परेशान नहीं होता, कहते हैं भाई लड़की है, मंगली है, ये भी मंगली है, वो मतलब मंगली दोष हो जाने से कुंडली में अगर मंगली दोष है, हमारे वहाँ श्लोक आता है कि लग्ने वे च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में अगर मंगल है, कन्या भर्तु विनाशाय, भर्ता कन्या विनाश का अगर लड़की की कुंडली में है तो पति के लिए बहुत खराब है, लड़के की कुंडली में है तो लड़की के लिए बहुत खराब है। तो उस दोष को शांत करने के लिए बहुत अच्छी बात है, आप हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़िए, शिव जी को अभिषेक कीजिए, ठीक है, और दान कीजिए, तो उससे सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और एक विशेष बात यह है, दान कीजिए। दान का महत्व बहुत बड़ा है। दान जो है ना, वो अगर आप इस जीवन में करते हैं तो अगले जीवन में आपको 100 गुना 200 गुना होके मिलता है। आप देखिए ना, इस संसार में सभी जैसे तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं भाग्यवान, उनके पास जन्म से ही बहुत पैसा है। तो हमारे भाई कहा गया है, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है नीति का, कि जो पिछले जन्म में आपने किया है वो इस जन्म में आपको मिलेगा। कहा कि पढ़ाई जो आपने पिछले जन्म में की, जो दान आपने पिछले जन्म में किया, और हमारे भारतवर्ष में कहते हैं कि स्त्री पुरुष का संबंध जो पिछले जन्म से है वो ही रहेगा, नहीं वो आगे ही रहेगा। तो इसलिए दान जरूर करें, और इसका विशेष महत्व है। इससे आपके जीवन में जो मुश्किलें हैं वो बहुत आसान हो जाती है। तो शनि अमावस्या, भौमवती अमावस्या और शनि अमावस्या, चंद्र अमावस्या, हम कहें अभी बहुत सारी अमावस्या आती हैं। एक सावन के महीने में अमावस्या आती है, हरतालिका वाली, तो उसमें पेड़ लगाए जाते हैं। एक कुशोक पाटनी अमावस्या आती है, जिसमें कुश फाड़े जाते हैं। ऐसे बहुत सारी अमावस्या है। अमावस्या बड़ी पवित्र तिथि है, क्योंकि देखिए अमावस्या, संसार जो है ना नाशवान है, यहाँ सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो खत्म नहीं होती, वो है शून्य। शून्य का कभी उदय नहीं होता, और सनातन धर्म हमारा कभी ना खत्म होगा ना कभी किसने बनाया पता शुरुआत जानते नहीं, खत्म होने वाला है। यहाँ और तीसरी चीज, अमावस्या खत्म है, शून्य है,
ना उदय है ना अंत है, हाँ। लेकिन इसके अंदर सारी ऊर्जा निहित है। तो अगर हमें उसका फायदा लेना है तो हम अवश्य के दिन शुभ कार्य करने हैं, देवालय में जाना है, अच्छे काम करने हैं, दान करना है, पुण्य करना है, क्योंकि वो अक्षय हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आचार्य जी ने जो है, मुझे भी इनके बारे में अच्छी जानकारी मिली कि योगाचार, संगीताचार और ज्योतिषाचार, तो बहुत ही अच्छा रहा आपसे मिल करके। और देखिए कितनी अच्छी तरह इन्होंने जो अमावस्या है, भौमावती अमावस्या, सोमावती अमावस्या और शनि अमावस्या जो 21 तारीख को आने वाली है, कितनी अच्छी तरह और कितने प्रमाण के साथ, शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार इन्होंने हम सबको बताया। तो बहुत ही आप सबका स्वागत है। कल भी मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा है, हम भगवान का पूजन करेंगे। सत्यनारायण भगवान के पूजन के बाद हम उनकी कथा सुनेंगे और फलाहार व्रत करेंगे, फलाहार करेंगे। और 21 तारीख को हम लोग शनि अमावस्या मनाएंगे, मौनी अमावस्या भी है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, दान करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। तो इन सब में आपका स्वागत है और आप आएंगे तो आप हमारे आचार्य जी से मिलेंगे यहाँ पर, और जो भी आपके मन में सवाल हो आप इनसे कर सकते हैं। मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको जी, प्रणाम।